आंसर मैं आप लोगों को कॉपी बता दूंगा। अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूं। क्या लगता है पहले एक बात कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। 6 और 7 वाज योर होमवर्क। एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स वाई जेड माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। आपके पास गिवन कंडीशंस मौजूद है जो मैंने कल लिखवा दी थी कि आपको x की और y और z की वैल्यू गिवन थी। x की वैल्यू आपको गिवन थी -3। मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि x की वैल्यू कल वैसे हमने मेंशन करा था -3x3, जो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू आपको 5 गिवन है और z की वैल्यू आपको दी हुई है -2। ये वैल्यूज बुक में आपको गिवन है, मैंने कुछ नहीं लिखी। यस, ये वैल्यू। अब हम इसी सिचुएशन के मुताबिक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे कौन सी, फिर x की, y की, z की इस एक्सप्रेशन के अंदर। पहले सॉल्व करते हैं उसको। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है पहले उसको कॉपी कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, ये तो आ गया क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन हमको गिवन थी। अब हम x की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे -3, y की जगह 5 और z की जगह -2, ठीक है। -3 होल क्यूब प्लस 3 will remain same, x we will write -3, y we will write 5, and instead of z we will write -2. Then minus y की रिप्लेस करेंगे 5 से, 5 2 प्लस z you will write -2 होल क्यूब। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट अप करा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि -3 का क्यूब निकालना है, ठीक है। -3 का क्यूब का मतलब 3 से 9 नहीं करना, लेकिन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मैं मेरा सॉल्व कर लेता हूं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इस तरीके से। तो जैसे 6 की जगह 9 और 9 की जगह 27 आएगा, तो अंदर 27 साइन किसका आएगा साथ साथ, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो पहली वैल्यू का आंसर के पास यहाँ पे आया -27। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ये पूरी वैल्यू यहाँ तक हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब साइन तो प्लस का है, ठीक है। तीनों साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 9, 9 5 45, 45 टू द 90, ठीक है। यू राइट हियर 90, देन माइनस हियर 5 का क्यूब मालूम करना है आपको। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, मतलब 5 को 3 टाइम लिखेंगे आप। इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 को 3 टाइम शिफ्ट कर दिया। 5 को अगर आप 3 टाइम लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो द आंसर विल बी 125 प्लस। अगेन यहाँ पे देखिए -2 का क्यूब, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था, आप यहाँ पे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 टू द क्या होता है बेटा 4, 4 टू द 8, 8 आएगा, साइन से आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जब माइनस आएगा तो मैं लिख देंगे -8, ब्रैकेट में ऐसे लगाया क्योंकि बाय साइन प्लस कर रहा। अब आप दो वैल्यूज लेकर इसको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है, -27 प्लस 90 -125 प्लस माइनस -8। चाहे आप पहले माइनस वाले को साथ सॉल्व कर लेंगे, चाहे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें और इन दोनों को साथ सॉल्व कर लें, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 29 90 में से अगर आप 27 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर में आप लोग भी कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू सिंपल हो जाएगी 133 -133। यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस माइनस प्लस होता है और साइन ग्रेटर वैल्यू को आता है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है 125, तो
साइन माइनस के आएगा क्योंकि 125 मीटर है, माइनस 133 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 90 में से 27 को माइनस करना है, 90 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो 70 बचेगा, ठीक है। 70 में से 7 करें 63, इट मींस द आंसर विल बी 63। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा भी, अगर आप फॉर एग्जांपल 3 कैंसिल हो जाए 130 में 60 माइनस करने तो आंसर बच क्या है, आप लोग बताएं, कर सकते ना 70, यस। साइन लेकिन माइनस का ही मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू इसकी आपके पास 130 है, तो यू कैन कॉपी दैट क्वेश्चन। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, सबने कर दिया होगा ऑलमोस्ट। कोई ऐसा तो नहीं जो भी लिख रहे हैं, तो अगर कॉपी करते तो मेंशन कर दें मुझे, तो देन आई विल नॉट रिमूव इट इफ यू आर कॉपिंग इट बेटा। डन, सबने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा, इफ a is equal to 4 b is equal to 9 and c is equal to 25, evaluate b square minus 4ac. You have to evaluate the expression b square minus 4ac and you have given condition if a is equal to 4, b is equal to 9 and c is equal to 25. Means you have to put all these values of a, b and c in equation b square minus 4ac. So let's start it. अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ पूछना है, तो माइक ओपन करते हैं। वेट अ मिनट। अच्छा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछे ना उसका माइक ओपन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी आवाज सही आ रही है बेटा? सर, यस। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 to 7 पार्ट होमवर्क दिए थे? जी बेटा, 6 and 7 वाज होमवर्क। और कल आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कहा है। मैंने ये तो बोर्ड पे लिखा था बेटा होमवर्क, मैं हमेशा बोर्ड पे लिख के जाता हूँ होमवर्क। अभी आप सर मैंने देखा ही नहीं था। सर ये न्यू एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज 8D है, इसी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास, एक्सरसाइज डी ही चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक हियर, let the mics बंद करें सर, everyone close the mics, mute your mics। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो जब आप अपना माइक ओपन करिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आपके पास b की वैल्यू क्या दी है बेटा आपको 9, तो आप रिप्लेस करेंगे b को 9 के साथ, लेकिन 9 को स्क्वायर लेना हो तो आपने इसके ऊपर पावर 2 मेंशन करेंगे, देन माइनस 4 एडिट कर देगा, a की जगह पर प्लेस करेंगे 4 और b की जगह प्लेस करेंगे 20। बेटा माइक किसका ओपन कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है ना। हिबा चौधरी,
शिवा Yes. प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? बेटा मैं अगर कहा करूं तो सभी ने माइक म्यूट करें ना अपने। सबसे पहले 9 का स्क्वायर मालूम करेंगे। 9 स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 2 का 18 नहीं करना है आपने। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 स्क्वायर is 9 मल्टीप्लाई बाय 9, so your answer will be 81। ठीक है, देन माइनस here, ये तीनों वैल्यूज के दरमियान में कोई बीच में साइन नहीं लगा, बस मतलब कि सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई 4 with 4, 4 4 is 16, then you will multiply 16 with 25। ओके, पहले आपको 4 को 4 से करना है और फिर 16 को किससे करना है? 25 से। सो योर आंसर विल बी 400। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, बट फिर अभी लेक्चर के दौरान माइक ओपन ना करें प्लीज। ठीक है, नाउ यू विल सॉल्व इट अहेड। Okay, so you will write here 81, sorry, you will subtract it, 81 minus 400। सर थोड़ा कैमरा ऊपर कर लें। अब नजर आ रहा है? क्लियर है बेटा? Yes. Yes. ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 319। लेकिन आप साइन के साथ किसका लगाएंगे बेटा? माइनस का, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू किसकी है? हमेशा जब भी आप एल्जेब्रा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। जो भी ग्रेटर वैल्यू का साइन पर होगा वही साइन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 81 के साथ प्लस है और 400 के साथ माइनस है। 400 ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन माइनस है, तो आप भी यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। चलिए कॉपी कर लें चावल जल्दी से। You have to evaluate the value exercise 8D, question number 3। Evaluate 1 minus bracket 1 minus mention curly bracket, again 1 minus common bracket 1 minus 1 plus x, इसके पर बार लगी हुई है, ब्रैकेट क्लोज। When x is equal to 1, write the question। How we will solve this part? You can see, आपको evaluate करना है, इसे solve करना है further। जब आपके पास x की वैल्यू गिवन हो 1, यहाँ पे सिर्फ a की जगह x आया है, उसकी जगह हम 1 पुट करते हैं। और आपने देखा 1 प्लस x के ऊपर एक बार लगी है ऊपर टॉप पर, मुझे ऊपर। तब इस बार को रिमूव कर, अब सब यहाँ पे देखिए, अटेंडेंस आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब हम बार को रिमूव करेंगे ना, ऊपर ये बार को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बीच में जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस या तो माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे साइन किसका भी था? प्लस का। जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको मैं नीचे उतार दूं।
बाकी सब वैसे ही रहेगा। साथ साथ में यहाँ पे साइन भी टेस्ट करूंगा कि बार भी रिमूव करवाना है। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख रहा है, अगर हम ब्रैकेट के सरफेस से पहले हम कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट का नाम लार्ज ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद है कॉमन ब्रैकेट। पहले हम कॉमन ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये तमाम वैल्यूज करती रहेंगी। ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा बेटा, ये तो ब्रैकेट छोड़ देंगे। ठीक है, जब आप फिर इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, बाकी सब कुछ अभी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने, बाकी सब वैसे चलता है। अभी तक सिर्फ कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं बस। 1 - 2 -1 बचेगा, उसके बाद -1 क्यों आया कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2 की है। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये वाला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब कॉमन ब्रैकेट खत्म हो चुका है, कॉमन ब्रैकेट खत्म, ये सिंपल 1 + 1 हो जाएगा 2, तो लार्ज कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। जब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया ये -2 लिख रहा है। ठीक है, और 1 को ऐसे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे आपका बचेगा -1। ठीक है, 1 में से -2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, बेसिकली -1, क्योंकि 2 0 ग्रेटर वैल्यू है। थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं इसको, अदरवाइज नजर नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, आपका सिर्फ एक स्टेप आगे पता और है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो जब 1 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर 2। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा तो आपको देख लीजिए बेटा, 1 + 1 करेंगे तो आंसर क्या बेसिकली 2 ही आएगा, दैट इज ओवर आंसर। इससे कोई आंसर नजर ना आ रहा हो तो बेटा देख लें, अगर आप 1 + 1 करेंगे तो सबको पता है कि आंसर के पास क्या आएगा, हमें 2 ही आएगा, दैट इज ओवर आंसर। शाबाश, चलिए इसको कॉपी करें इसको। क्लास अभी हमारी तकरीबन बेटा ऑफ होने वाली है, क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए, कोई कंफ्यूजन अगर इसमें है तो उसको आप पूछ लीजिए। घर पे आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है, लास्ट में जो भी मैं कॉपी पर करवा रहा हूं उसको डेली बेसिस पे आप भी घर पे बार-बार उसको प्रैक्टिस करें ताकि कंसेप्ट आपके सारे हो जाए क्लियर। एक्सरसाइज 80 का हमारा एक क्वेश्चन हो रहता है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे एक्सरसाइज चैप्टर जो है वो 9 शुरू होगा, जिसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर। आवाज नहीं आ रही।